वैश्विक कूटनीति में आतंकवाद का लेन देन की करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करने और घरेलू समस्याओं का समाधान फौजी बूट के तलवे में देखने वाले पाकिस्तान पर अंदर और बाहर दोनों तरफ से जबरदस्त दबाव है। एक ओर पहलगाम हमले के बाद तेज हुई सैन्य झड़प में भारत ने दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के कई महत्वपूर्ण सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। दूसरी ओर आजाद के लिए छटपटा रहे बलूच लड़ाकों ने फाइज के खिलाफ एक साथ कई जगहों पर हमले बोल दिए हैं। सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। संसद में प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को अपशब्द कहा गया। सांसद फौज पर भी सवाल उठा रहे हैं। पहलगाम का आतंकवादी हमला वह अंतिम बूंद बन गया जिसके बाद भारत के संयम का घड़ा भर गया और उसने ऑपरेशन सिंदूर शुरू करके आतंकिस्तानी ठिकानों पर लक्षित हमले किए। अगर उस समय भी पाकिस्तान ने भारत के मूड को भांपकर इज्जत बचाते हुए निकलने की कोशिश की होती तो स्थिति संभवतः संभल सकती थी, लेकिन उसने एक बार फिर दुस्साहस की उंगली थाम भारत के सैन्य असैन्य ठिकानों पर हमला करने का आत्मघाती विकल्प चुना। नतीजा सामने है। भारत ने पाकिस्तान के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले करके उसकी चूलें कस दी। एक और महत्वपूर्ण बात, इतिहास का हर कड़वा अनुभव आपके लिए सीख छोड़ता है। सबक लिया तो ठीक, वरना भुगतो, क्योंकि जब कभी भी इतिहास खुद को दोहराने की भूमिका गढ़ेगा तब आप वही गलतियां करेंगे और वैसे ही आघात सहेंगे। आज पाकिस्तान के सामने खंड खंड होने की संभावनाएं आ खड़ी हुई हैं। अगर भारत के साथ टकराव ने पाकिस्तान को और ज्यादा कमजोर कर दिया तो क्या आजादी के लिए दशकों से जान की बाजी लगा रहे बलूच इसे मौके के तौर पर नहीं लेंगे? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस समय भारत पाकिस्तान के खिलाफ हमले कर रहा था, उसी समय बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान सेना के खिलाफ कई जगहों पर ताबड़तोड़ हमले किए। बलूचों ने कहा कि ये हमले बलोच लिबरेशन आर्मी (BLA), जो सेना के खिलाफ दुस्साहसी हमलों के लिए जाना जाता है, हर बार की तरह हमले के बाद बयान जारी कर हमलों की जिम्मेदारी ली। BLA के प्रवक्ता जियंत बलोच ने कहा कि पाकिस्तानी सेना और बलूचों पर हमलों में उनका साथ देने वालों को निशाना बनाते हुए 6 हमले किए गए। रिमोट किए गए आईडी विस्फोट से सेना, इसकी सप्लाई लाइन और संचार नेटवर्क को निशाना बनाया गया। इससे पूर्व 7 मई को BLA के लड़ाकों ने जमुरान के दस्तक में सेना के बम निरोधक दस्ते पर हमला कर एक सैनिक को मार गिराया। इसी दिन जमुरान के कटगान इलाके में सैन्य चौकी पर हमला बोला गया, जिसमें कई सैनिक मारे गए। जमुरान के ही सियाह डैम इलाके में सेना पर हमला किया गया, जिसमें कम से कम 2 सैनिक मारे गए। इसके अलावा क्वेटा में भी कई जगहों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर अज्ञात लोगों ने हमला किया। पहला हमला बलूचिस्तान में आतंक का पर्याय फ्रंटियर कॉर्प्स (FC) के मुख्यालय पर किया गया। हमलावरों ने एक के बाद एक कई विस्फोट किए और वहां काफी देर तक दोनों ओर से गोलीबारी होती रही। दूसरा हमला कमरानी रोड पर जंगल बाग के पास कैप्टन सफर खान चौकी पर हुआ। यहां भी 2 विस्फोट हुए। किरानी रोड पर हजारा इलाके की चौकी पर भी हमला बोला गया। यहां 2 धमाके हुए। चौथा हमला क्वेटा की आरिफ गली के पास एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के कैंप पर ग्रेनेड से किया गया। खबर लिखे जाने तक इन हमलों की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली थी। 5 मई को भी BLA के लड़ाकों ने बोलन और केस जिलों में सेना पर हमला करके 14 जवानों को मार दिया था। जियंत बलोच ने कहा, बोलन में सेना के काफिले पर ID से हमला किया गया, जिसमें सेना के 12 लोग मारे गए। इनमें स्पेशल ऑपरेशन कमांडर तारिक इमरान भी था। बहरहाल, भारत की कार्रवाई के दौरान 7 से 8 मई को हुए हमले खास हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने मरे, क्योंकि बलूच लड़ाकों ने तो हाल ही में जाफर एक्सप्रेस को अगवा करके सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला था।